तो कैसे हो दोस्तों, आप सभी को राम राम और स्वागत करता हूं मैं एक और नए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में पाई नेटवर्क से रिलेटेड, जहां पर मैं आपसे बात करने वाला हूं। बहुत सारे लोगों के पहले भी पास्ट में क्वेश्चन आए थे और ये टॉपिक मेरे मन में था, बट मैं वही सोच रहा था कि आप लोगों को एक्सप्लेन कब करूं कि ये चीजें कैसे पॉसिबल होंगी। आप लोगों का यही सवाल था कि भाई 2025 में क्या यह $100 को टच करेगा, और अभी की करंट की सिचुएशन बताऊं तो वो अभी आपको भी दिखाई दूंगा क्या सीन चल रहा है। बट टोटल कहने का मतलब यह है कि हमारा क्वेश्चन यही रहता है कि भाई क्या $50 $100 को ये जो है 2025 में अगर हम होल्ड करके रखते हैं तो ये क्रॉस कर सकता है। ये कितना आसान है और कितना यहाँ पर मुश्किल है, हम इस सब चीज के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। तो जिस भी भाई ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके जुड़ जाना। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही डेली लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आता रहता हूं पाई नेटवर्क से रिलेटेड, और आपको समझाता रहता हूं कि मार्केट का क्या सिचुएशन है और क्या हो सकता है। अब मैं आपको सीधा स्क्रीन पर लेके आ जाता हूं दोस्तों, और यहां पर आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि ये देखो, अभी के प्राइसिंग की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर पाई नेटवर्क के सीधा सीधा जो है लगे पड़े हैं, और पाई नेटवर्क का प्राइस जो है वो 0.576 यहां पर है। और आप लोग भी सोचोगे भाई $1 तो पार हो नहीं रहा है इससे, मार्च फरवरी 20 को लॉन्च हुआ था, 2-3 महीने हो गए, $1 तो पार हो नहीं रहा, और आप कह रहे हो कि $100 पार करेगा। भैया मैं कह नहीं रहा हूं, मैं यहाँ पर पॉसिबिलिटीज की बात कर रहा हूं कि भैया क्या पॉसिबिलिटीज है और कैसे हो सकता है अगर होगा तो। लेकिन यहाँ पर देखो अभी जो है चार्ट काफी वही बात है, 0.6 चले जाता है, 0.65 चले जाता है, 0.5758 चले जाता है, और इसी के बीच जो है यहाँ पर झूल रहा है। मार्केट कैप एक टाइम पे ऑल टाइम हाई हमने देखा था 15 से 20 बिलियन के बीच में, जो कि मार्केट कैप अभी आप देखोगे तो 4 से भी या 5 से भी कम जो है यहाँ पर लेके बैठा हुआ है। वॉल्यूम ट्रेडेड जो है वो 47.4 मिलियन है 24 घंटे में, और यहाँ पर इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है अब 7.4 हो चुकी है, जो कि कुछ टाइम तक यहाँ पर 6.88 और ऐसे जो है यहाँ पर थी। और मैंने आपको ये भी समझाया था सर्कुलेटिंग सप्लाई को भी लेके कि भाई यहाँ पर लॉक्ड अनलॉक्ड पाई का कोई यहाँ पर खेल नहीं है। जो अनलॉक्ड पाई है और जो लॉक पाई है सब सर्कुलेटिंग सप्लाई में इंक्लूडेड है। तो आप लोग ये मत सोचो कि पाई अनलॉक हो रहे हैं तो सर्कुलेटिंग सप्लाई बढ़ जाएगा। हाँ, जो माइग्रेशन करवा रहे हैं या जिनका माइग्रेशन हो रहा है उसका जो है ऐड होगा, बोनसेस वगैरह जो दे रहे हैं वो ऐड होगा, बट यहाँ पर लॉक अनलॉक का यहाँ पर कोई भी सीन नहीं है। तो इसको लेके आप लोग जो है सुनिश्चित रहो। अब यहाँ पर बात ये आती है कि $100 अगर इसका प्राइस जाएगा तो कैसे जाएगा, क्या करना होगा। उससे पहले मैं आप लोगों से 2 मिनट लेना चाहूंगा, अपने स्पॉन्सर की बात करना चाहूंगा। आप अपने समझदारी और सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए मेरे द्वारा किसी भी प्रचार का इस्तेमाल करना। दोस्तों मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहूंगा जहां पर आप एक फिक्स इनकम कमा सकते हो। ये कैसे काम करता है तो चलिए मैं सबसे पहले आपको स्क्रीन पर लेके आ गया, और आप यहाँ पर जो है देख सकते हो, इसका नाम है adidasmall.org, और यहाँ पर आपको क्या करना है, रजिस्टर करना है। और मैंने जो है यहाँ पर कर लिया है लॉगिन। लॉगिन करने के बाद आपको मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यह कैसे काम करता है। यहाँ पर आपका जो है लेवल होगा, अभी मेरा जो है लेवल आप देख सकते हो, और यहाँ पर मेरा VIP 1 जो है वो है अनलॉक है। और इसका जो है आपको प्लान दिखाता हूँ कि डेली टास्क 1 और डेली प्रॉफिट आपको जो है यहाँ पर कितना हो सकता है। तो ये देखो यहाँ पर डेली आपको 2.36 का जो है यहाँ पर डेली प्रॉफिट दे रहे हैं, और यहाँ पर आपको 2.36 का इंटरेस्ट भी इसके ऊपर जो है मिलने वाला है दोस्तों। तो आप इस पे कैसे वर्क कर सकते हो वो भी आपको बताता हूँ। तो आपको यहाँ पर आ जाना है, आप देख रहे हो मेरा अकाउंट, और यहाँ पर मेरे पास टोटल बैलेंस जो है वो है 15 USDT का जो है यहाँ पर दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पर रिचार्ज करके और अपने किसी भी प्लेटफॉर्म से यहाँ पर जो है डिपॉजिट कर सकता हूँ। डिपॉजिट करने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, और फॉर एग्जाम्पल मुझे इस पे जो है लगाना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है, आप देख सकते हो। और यहाँ पर इसके बाद मेरे को जो है ये इतना इनकम दे रहा है, अपना विड्रॉल करना है। आप देखो मेरा आज का जो है यहाँ पर 24 आवर का मेरे को 2.36 USDT जो है मिल गए हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर जाऊँगा, सिंपल अपना एड्रेस डालूंगा और यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल के इसको जो है विड्रॉ कर लूंगा। ये सिंपल प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ पर अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो अपने USDT को स्टेक करके या अपने USDT को इन्वेस्ट करके। मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है,
जरूर से जाके इसको जो है चेकआउट कर लेना दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे एक बात बता दूं, देखो एक एग्जांपल दिखाने की कोशिश करता हूं। अब मैं आपको कुछ पास्ट के कॉइन्स बताने की कोशिश करता हूं जो यहाँ पर किस प्रकार से परफॉर्म किया है उन्होंने। तो देखो हमारा किंग जो है बिटकॉइन, इसका तो एग्जाम्पल देना बनता ही है, क्यों हर कोई बिटकॉइन का ही एग्जाम्पल कंपेयर करता है ना पाई नेटवर्क के साथ में। तो मैं इसीलिए देखो बिटकॉइन लॉन्च हुआ था इनिशियली 0.01 से, ठीक है, और यहाँ पर इसने $100 क्रॉस कर दिया यहाँ पर लगभग 4 साल में, ठीक है, और अब तो $1 लाख और ऑल टाइम हाई जो है इसका ये जो है $1 लाख से भी ज्यादा का है। आ रहा है समझ। अब यहाँ पर देखो इथेरियम की अगर हम बात करते हैं तो लॉन्च हुआ था 2015 में। इनिशियल प्राइस जो था वह था 0.30 के बीच में, और दोस्तों इसका ऑल टाइम हाई जो है वो है यहाँ पर 4866, जो कि नवंबर 2021 में इसने टच किया था। अभी करंट की प्राइस की बात करें तो यहाँ पर जो है वह 1800 समथिंग डॉलर पे ये जो है चल रहा है। तो यहाँ पर इसने कितना टाइम लिया क्रॉस करने में, तो यहाँ पर देखो 2015 में लॉन्च हुआ था, 2017 में ये जो है $100 को क्रॉस करके बैठ चुका था। तो यहाँ पर है ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो ऑलरेडी $100 को क्रॉस कर चुके हैं 1 या 2 साल के मार्क में। यहाँ पर देखो बाइनेंस का बुककॉइन जो है उसका भी एक एग्जांपल दिखाता हूं। 2017 में लॉन्च हुआ था 0.01 के साथ में इनिशियल प्राइस, और 2017 में लॉन्च होने के बाद $100 इसने 2021 में जाके क्रॉस कर दिया। 2-3 साल में इसने जो है यहाँ पर क्रॉस कर दिया। तो 1 साल के अंदर देखो इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म वाले लोगों ने भी $100 क्रॉस नहीं किया। अब देखो सोलाना का एक एग्जाम्पल देता हूं जिसको हम सोल भी बोलते हैं। तो ये जो है लॉन्च हुआ था मार्च 2020 में 0.22 का इसका जो है यहाँ पर इनिशियल प्राइसिंग था। और दोस्तों यहाँ पर आप मानो कि इसने 2020 से 2021 अगस्त में इसमें $100 को क्रॉस कर दिया था। मतलब ये अपने आप में 1 साल के अंदर ही इसने ये अचीव कर लिया है। तो ऐसा भी नहीं है कि 1 साल के अंदर अचीव नहीं किया जा सकता, ठीक है। मोनेरो एक कॉइन था यहाँ पर AXMR करके, 2014 में लॉन्च हुआ था। इनिशियल प्राइस जो है इसका $2.47 के बीच में था, और इसने अगस्त में मतलब 2014 यहाँ पर मान लो 3 साल के अंदर अंदर इसने 2017 में $100 क्रॉस कर लिया था, और इसका करंट प्राइस जो है वो $283 के बीच में है। लिटकॉइन LTC के नाम से भी हम जानते हैं, लॉन्च डेट जो इसका है 2011 में हुआ था, और इसने 2017 में $100 क्रॉस कर लिया था, और करंट जो है इसका प्राइस चल रहा है $91 के करीब में। ऑल टाइम इसका हाई था $388 यहाँ पर जो है। अब यहाँ पर ये समझ के चलो, देखो और भी बहुत सारे कॉइन्स है। एवलांच एवेक्स करके कॉइन है, उसने जो है यहाँ पर इसका लॉन्चिंग हुआ था सितंबर 2020 में। इनिशियल प्राइस था $4 और क्रॉस कर लिया इसने नवंबर में 100 बेसिकली यहाँ पर डॉलर को, और करंट प्राइस इसका जो है $19 पे यह जो है झूल रहा है। तो ये सब एग्जाम्पल क्यों दिया मैंने, समझ रहे हो आप लोग दोस्तों। ये सब एग्जाम्पल देने का मेरा मकसद ये था कि देखो मार्केट में ऐसे पहले पास्ट में घटनाएं हुई है जो कॉइन 1 साल 2 साल के भीतर $100 तक चले गए हैं, जिनका इनिशियल प्राइस बिल्कुल 0.00 समथिंग था। ये तो पाई नेटवर्क का इनिशियल अगर हम प्राइस देखें तो $2 के करीब में जो आया था, आप लोगों के साथ में लाइव था उस टाइम पे भी। तो अब आप लोगों ने सबसे पहले एक चीज नोटिस नहीं करा हुआ है, ये जितने भी कॉइन्स है ना इनके साथ सबसे ज्यादा कम्युनिटी जुड़ी हुई है। मैं बिटकॉइन को साइड रख देता हूँ क्योंकि बिटकॉइन ही फादर है सारे क्रिप्टो करेंसीज का, इसके बाद ही क्रिप्टो करेंसीज का जन्म हुआ है, तो मैं इसको साइड रख दे रहा हूँ, इसके ऊपर कोई बात नहीं करी जाएगी, ठीक है। इथेरियम देखो इसने अपना एक पूरा जाल फैलाया हुआ है, यहाँ पर इसका खुद का नेटवर्क है, पेमेंट सिस्टम है, बहुत सारी चीजें हैं जो TRC20 के साथ में बहुत सारे लोग जो है जुड़े हुए हैं। तो ये अपने आप में कम्युनिटी बेस्ड और यहाँ पर रेगुलरली एक्टिवनेस रहते हैं, मतलब एक्टिव रहते हैं लोग, इस वजह से ये जो है प्राइस इतना इसका मांग है। यहाँ पर और भी इसकी चीजें हैं जो आप लोगों को मैं डेडिकेटेड वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि इथेरियम का प्राइस इतना हाई क्यों है। अब सोल का ले लो, सोलाना का ले लो। सोलाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पर अब तो आपको क्रिप्टो करेंसीज लॉन्च करने का, मीम कॉइन्स और दुनिया भर की कम्युनिटी इंगेज्ड है। अब समझ में आ रहा है कि ये जितनी भी कॉइन्स है ये सारी की सारी कम्युनिटी इंगेज करके ही इतनी ऊपर गई है। बाइनेंस का कॉइन ले लो जो आज $600-500 पे है, वो बाइनेंस इतना ज्यादा क्यों अप है? तो बाइनेंस भाई दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी लिस्टिंग एक्सचेंज है, और यहाँ पर बाइनेंस वाले अपने हर चीज में बाइनेंस पॉइंट घुसा के बैठे हुए हैं।
तो यहाँ पर अगर कोई इनके प्लेटफॉर्म पे आता है तो यहाँ पर बाइनेंस के साथ मोस्टली वह जो है BNB कॉइन के साथ इंटरेक्ट करता है, उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी डिमांड बढ़ जाती है और बढ़ने के बाद इसकी प्राइस हाई है। ये सब आपको मोटा मोटी तौर पे अंदाजा लग गया होगा कि जिस भी प्लेटफॉर्म या जिस भी कंपनी के साथ में ज्यादा लोग इंगेज है, जो कंपनी लोगों को कुछ ना कुछ बेनिफिट ऑफर कर रही है अपने प्लेटफॉर्म पे, जिससे कि लोग आके उसका सुविधा ले रहे हैं। अब जैसे बाइनेंस का एग्जांपल दिया, लिस्टिंग एक्सचेंज का, लोग इनके प्लेटफॉर्म पे पैसा लगा रहे हैं, BNB पे भी पैसा लगा रहे हैं, तो इससे इनका भी डिमांड बढ़ रहा है, ऑब्वियस सी बात है। तो वहीं पर ही पाई नेटवर्क को यही चीज करना होगा। काफी सारे लोग जो बोल रहे हो ना कि यार बिटकॉइन भी तो अपडेट नहीं देता है, मैं बोल रहा हूं कि लगातार इनको अपनी कम्युनिटी को इंगेज रखना पड़ेगा, लगातार इनको एप्लीकेशंस डालने पड़ेंगे, लगातार नए इनोवेशन करने पड़ेंगे, तब जाके। तो आप बिटकॉइन से कंपेयर ही मत करो भाई, वो किंग है। बिटकॉइन से पाई नेटवर्क का यहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं है। जो लोग कर रहे हो वो लोग सबसे ज्यादा बददिमाग और बुद्धू हो। बिटकॉइन से कभी भी किसी भी करेंसी का, इसी का ही नहीं, बिटकॉइन तो भाई फादर है, उसको कंपेयर ही नहीं करना है। यहाँ पर इनको अपडेट देना जरूरी है, अपनी कम्युनिटी को अपडेटेड रखना जरूरी है, तभी जाके दोस्तों यहाँ पर इसका ग्रोथ होगा। अब मैंने बताया कल को बाइनेंस बैठ जाए, नए कॉइन्स लॉन्च ना करे, यहाँ पर कम्युनिटी इंगेज ना करे, तो BNB का जो है प्राइस अपने आप धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये कम्युनिटी इंगेजमेंट करनी जरूरी है, जो कि पाई नेटवर्क वाले सो रहे हैं और ऐसे ही सोते रहेंगे तो इनको 5 साल भी लग जाएगा $100 क्रॉस करने में। जिस हिसाब से इन्होंने 6 सालों में अपनी कछुए वाली स्पीड के साथ में काम किया है, उसके हिसाब से तो 5 साल लग जाएगा। लेकिन अगर कुछ बड़ा यहाँ पर कर देते हैं तो यहाँ पर हो सकता है कि साल 2 साल में $50-100 के बीच में जाके बैठ जाएगा। हालांकि इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई भी बढ़ रही है, लेकिन इसकी माइनिंग रेट भी अभी इन्होंने बांध कर रखी हुई है। तो यही देखना है कि जितना ज्यादा लुटाएंगे उतना ज्यादा सप्लाई बढ़ेगी और उतना ज्यादा इसका जो है प्राइस कम होगा। लेकिन अभी साल भर में आप ये मत सोचो कि ये एकदम से 100 बिलियन पर चले जाएगा। साल भर में ज्यादा ज्यादा यहाँ पर 10 बिलियन का सर्कुलेटिंग सप्लाई लेगा, जो कि प्राइस के ऊपर इतना इफेक्ट नहीं डालेगा, लेकिन साथ साथ में अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर उस हिसाब से डेवलपमेंट भी करेंगे तभी। समझ में आ रहा है दोस्तों? मैं मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।